ठीक है। सो लॉरियल आपने सेलेक्ट किया, डिड यू ऑब्जर्व ऑल द प्लेटफॉर्म्स? ठीक है, क्या लगता है आपको, अगर एक सेंटेंस में या दो सेंटेंस में बताना है कि लॉरियल अपने सोशल मीडिया मार्केटिंग में क्या कर रहा है? से देखा शुगर का वैसे ही सिर्फ शुगर के मेकअप के प्रोडक्ट ज्यादा है और लॉरियल के हेयर रिलेटेड प्रोडक्ट ज्यादा है। हेयर रिलेटेड, यस, ओके, गुड। सो दे आर ट्राइंग टू प्रमोट हेयर रिलेटेड प्रोडक्ट्स, राइट? ठीक है, चलो देखते हैं। Sir, I have selected Calvin Klein. कैल्विन क्लाइन, Yes, sir. ऑलराइट। ठीक है, चलो चेक करते हैं। तो कैल्विन क्लाइन के बारे में आपको क्या लगता है, व्हाट इज यूनिक अबाउट देम? So there are clothing brands like Jack Styles and all, clothing styles. कैन यू प्लीज रिपीट अगेन वंस? So there are clothing styles. या दैट दे आर अ क्लोथिंग ब्रांड। ठीक है, चलो देखते हैं। What is Calvin Klein famous for? What is Calvin Klein famous for? Yeah, mostly in a garments, right? Yes, Yes, sir. right, Shruti? Sir. Because they promote that with a lot of actors and a lot of rappers and a lot of superstars, they wear it, right? Yes. Yes, sir. So that is basically their USP. वो उनका ब्रांड का मेन चीज है। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर उनका वेबसाइट देखना है तो because the moment I come on to their men's section, I can see innerwear also, right? Yes, predominantly innerwear है ना। उसके बाद डेनिम भी है, डेनिम के साथ then they have, like, you know, exquisite fashion garments, right? Normal कपड़े नहीं है, casual, something, you know, very different kind of coat, and boots also different kind. Okay, so they have a very unique sense of styling and fashion. But if you see, if you log on to their website, if you go on to the men's section, the first thing that you will see is innerwear. So brand is wearing itself as a person who is promoting mostly inner garments, right? देखो, और उनका copywriting देखो क्या लिखा है, giving sensuality, casual comfort and iconic softness in new holiday colors. So देखो, मैंने कल बात की थी ना about desire and a temptation, कि how these 5 star, like, you know, spa brands, आपका देखो, it's gonna be everyday wear, but you're talking about sensuality, because they are associating the product in such a way that it stays in your brain for a very long period of time.
तो मैंने कल ये बात की थी, अगर आप एक्चुअल मसाज एक्सपीरियंस करोगे तो आप अब ये एक्सपीरियंस करोगे कि द पर्सन इज वेल रेस्टेड, उसके ही फील्स रिलैक्स्ड एंड ही फील्स काम, राइट? दैट इज द थिंग। बट आप सारे ही 5 स्टार स्पास के इंस्टा पेजेस पे देखोगे, so they are promoting basically sensuality। ये हमने कल बात की थी कि अगर हम लोग इंटरनेट पे अगर कुछ बेच रहे हैं, हमारे पास 3-4 मीडियम्स ही है। वन इज ऑडियो, वीडियो, टेक्स्ट एंड इमेज। सो ये चारों चीजों के थ्रू क्या होता है, अभी देखो ये तो हमने मीडियम बता दिए। अभी लग से जो जो बंदा है जो कंज्यूम कर रहा है कंटेंट, वो कंटेंट कहाँ से कंज्यूम कर रहे हैं? एक तो अपने आंखों से, अपने कानों से, या फिर बस दो ही चीज है ना, राइट? और ये दोनों भी क्या है? सेंसरी ऑर्गन्स है, राइट? राइट, दैट्स व्हाई दे आर क्रिएटिंग सेंसुअल स्टफ, करेक्ट? It should please your eyes, it should please your ears, and through that it should please your heart, it should please your mind, it should please you, it should please your way of thinking. So उनका main चीज क्या है? They are trying to enter through your eyes and through your ears, and they are trying to reach to places from where they will not go for a very long time. दिमाग में अगर बैठ गया तो मे बी 1-2 दिन टिकेगा, 2 हफ्ते टिकेगा, बट अगर दिल में बैठ गया तो फिर बहुत टाइम तक वैसे ही जिंदा रहेगा। So that's why what they do, the actor and actresses are being hired as brand ambassadors. Why? Because you want them to stay in your brain for a long time. अभी आईपीएल के टाइम पे धोनी की एड चल रही थी लेस की, सबने देखी ना? है ना अभी भी सबके दिमाग में, राइट? धनश्री, श्रुति, संदीप, Yes, sir. Yes, सबको sir. एड याद है ना वो? Yes, sir. तो देखो पॉइंट यहाँ पे वही है कि आप जब कभी कोई भी प्रोडक्ट बेच रहे हो, उनका मार्केटिंग कर रहे हो सोशल मीडिया पे, अभी देखो ना कैसे ये रेड कलर का तो है, बट यहाँ पे कितना बढ़िया दिख रहा है ना। इट इज ऑल्सो कॉज ऑफ स्टूडियो है, लाइटिंग है, शैडो इफेक्ट दिया है, ये ब्लैक एंड व्हाइट है, दे आर डूइंग वेरी गुड फोटोग्राफी। तो आर्टिस्ट लोग इन्वॉल्व है, so they are doing a kind of good work। अंकुश जॉइन झाला नाही ना अजून? ठीक है, वही अगर उनका इंस्टाग्राम पे हम लोग आ रहे हैं, अगेन सी मोस्टली इन अ eyewear, so they believe in exclusivity। अब ये कौन है? मुझे नहीं। उसे आपको लगता है उसे हायर करना इजी है? श्रुति, धनश्री, No. hiring her is easy, do you think? No, right? ये कैंडल जेनर है, राइट? Yes, sir. So they've hired them, Dada. They've hired them, which means the brand is wants to deal with high fashion exclusive stuff, right? K-pop is becoming famous. They've hired some Korean models also. So if you look at the brand is dealing with exclusivity. It is not at all a commercial massy brand. फिर भी उसे 25.1 मिलियन फॉलोअर्स है। क्यों? क्यों क्यों है ये ऐसा? जस्ट लाइक आईफोन। आपके पास आईफोन है अभी? है ना? तेरे पास है? तेरे पास है? मेरे पास नहीं है। धनुष, आपके पास आईफोन है? हेलो सुश्रुति, जिनके पास आईफोन नहीं है वो फिर भी आईफोन के बारे में सुनते हैं और सोचते हैं। कभी कभी लगता है मुझे नहीं खरीदना चाहिए, बट फिर भी लगता है ना कभी कभी, यार खरीद लो चल, बहुत फेमस है, होता है ना ऐसे? अनुजा, ज्ञानदा, हैपेंस विद मी आल्सो। क्यों है ये?
क्योंकि ब्रांड ने अपने आप को ऐसे प्रेजेंट किया, अपने आप का इमेज वैसे बना रखा है, राइट राइट गाइस। ब्रांड ने अपना इमेज ऐसा बना के रखा है दैट इट इज बिकम अ क्लास, इट इज बिकम अ काइंड ऑफ अ स्टेटमेंट, राइट, इट इज बिकम अ सोशल स्टेटमेंट। अरे आईफोन है भाई इसके पास, सारे लुक्स रिचा होता है ना सर, या फिर कूल लगता है ना, राइट। सो जस्ट लाइक दैट Calvin Klein, you're wearing the inner garment, you're wearing a low baggy jeans. Arey dude, look at him, he's wearing CK dude. So these kind of things happen, तो उन लोगों ने अपने आप को क्लास बना के रख दिया। सेम थिंग ना, अगर रणबीर कपूर कुछ करता है तो बहुत सारे लोगों को इम्पैक्ट होता है ना उस चीज से, क्योंकि उन्होंने मान लिया कि वो एक एक्टर है, सुपरस्टार है, और वो जो कुछ भी करेगा वो चीज सही होंगी या लोगों को अफेक्ट करेगी, राइट। तो ऐसे ऐसे चीजें होती है। तो आप ब्रांड्स को ऐसे आपको ऑब्जर्व करना है, आपको देखना है क्या तरीके का कंटेंट बना रहे हैं, एंड बाय द एंड ऑफ 2-3 डेज आई एम गोना गिव यू एन असाइनमेंट जहाँ पे आप ये डिसाइड करने वाले हो कि वो ब्रांड के लिए किस तरीके कंटेंट बनना चाहिए, ठीक है। आप असाइनमेंट सॉल्व करोगे जहाँ पे आप खुद प्लानिंग करोगे एक हफ्ते का कंटेंट जो ब्रांड आपने सिलेक्ट किया। तो अभी श्रुति has selected Calvin Klein, and Anuja has selected L'Oreal, and Nyanada you have selected In concentration, Plum, yeah. So she has selected what? Plum. Plum Goodness. Okay. So let's see Plum Goodness क्या है? Okay, Plum Goodness. So Plum Goodness is basically, I guess, a cosmetic brand. So they have hired Mithali Palkar, Rashmika Mandana, and Ananya Pandey. Buy any 4 at 1499. Free winter care kit. So expensive, yeah, it is. People still buy this. These things work, I guess. ठीक है? अभी वो प्लम जो फ्रूट है, वो फ्रूट के बेस के ऊपर डिजाइन बनाया है पूरा, राइट। शुगरी, फ्रूटी, फ्रेश, ठीक है। तो 3 ब्रांड हो गए। तू क्या ब्रांड सिलेक्ट करने वाला? तेरा नाम क्या है? अभिषेक। क्या सिलेक्ट करना है तू? देख क्या करने वाले हम लोग, हमने अपने सोशल मीडिया का इंट्रोडक्शन कर लिया है, अभी हम लोग ब्रांड सिलेक्ट कर रहे हैं, और मैं प्रैक्टिकल स्टार्ट करने वाला हूँ आज कि कैसे फेसबुक पे पेजेस बनाने होते हैं, कैसे अकाउंट बनाने होते हैं, उसे प्रोफेशनली कैसे हैंडल करना होता है, सब मैं दिखाने वाला हूँ आज। सुपर का, हाँ सुपर ड्राई, ठीक है। सुपर ड्राई लेना है अब अभिषेक को, ठीक है। और कौन सा ब्रांड लेने वाला है? धनश्री का हो चुका है, श्रुति का भी हो चुका है, पराशर एंड संदीप आप दोनों रह गए। संदीप H&M. ठीक है, संदीप इज गोइंग विद H&M, एंड पराशर Sir, minimalist skincare. मिनिमलिस्ट, Yeah. ठीक है। सो इज गोइंग विद मिनिमलिस्ट Sir, but मैं 25 तक irregular रहने वाला हूँ. ठीक है, चलेगा। सो लेट्स से कि आपने अभी सब लोग ने एक एक ब्रांड सिलेक्ट कर लिया है। अभी मैंने आपको बताया उनके प्लेटफॉर्म, आपको क्या करना है, कंटेंट ऑब्जर्व करना है। ऑब्जर्व करना है यानी क्या, आप सोचो कि क्या क्रिएटिव कर रहे हो। मैंने बताया ना मार्केटिंग यानी क्या, कैसे ब्रांड अपने आप को रिप्रेजेंट करता है। अभी कल हमने लोगो और टेक्स्ट के ऊपर बात की ना, कि कैसे ब्रांड का नेम मैटर करता है, और कैसे आजकल ब्रांड नेम्स आर बिकमिंग शॉर्ट एंड क्रिस्प। जियो, शुगर, ब्लिंकिट, स्विगी, जोमेटो, वन वर्ड वन फोनेटिक। प्रोनाउंस करने को इजी होना चाहिए, सिंपल होना चाहिए, लोगों के दिमाग में रहना चाहिए। और लोग आजकल कैसे हो गए, सोशल मीडिया के बहुत स्लैंग वर्ड्स यूज करने लग गए, बराबर।
और बहुत लोकल लैंग्वेज को बहुत ज्यादा प्रमोशन आ रहा है, हिप हॉप कल्चर, रैप कल्चर को बहुत ज्यादा बढ़ावा मिल रहा है. यस, सो पीपल का यूनिकनेस, इंडिविजुअलिटी ऊपर आ रही है. सो पीपल वांट टू एक्सप्रेस देमसेल्फ इन देयर ओन वे. सो दैट्स व्हाई वर्ड्स ऐसे होने चाहिए कि बहुत कॉम्प्लेक्स नहीं होने चाहिए. ऐसे होने चाहिए बिल्कुल बहुत सिंपल और सबको मालूम है. ऐसे अगर आप वर्ड्स लोगे तो फिर आपका काम बन सकता है. ठीक है. जैसे कि अभी लेट्स से कि मुझे एक ऐसा ब्रांड लॉन्च करना है जो कि सारे धोबी वाले लोगों के लिए, जो ये है स्विगी और जोमेटो है. समझ रहे हो? मीन्स जैसे जोमेटो स्विगी है ना, वैसे ही सेम मुझे लॉन्च करना है. द नाम विल बी धोबी. और धोबी क्या करेगा? जो कुछ भी कपड़े धोने के सर्विसेज है ना, कपड़े धोने, आयनिंग के, आयरन, कपड़े धोना, ड्राई क्लीन, ये सारा मैं स्विगी जैसे कर दूंगा. एक ऐप डाउनलोड करना है आपको और बुक करना है, और मैं सारे धोबी लोग को इकट्ठा करके उनका एक टीम बनाऊंगा. उनको टी शर्ट दूंगा और उनको इलेक्ट्रिक व्हीकल्स भी दूंगा, प्रमोटिंग ग्रीन एनर्जी. कैसा आइडिया है ना? तो आप, मैं ऐसे टैम्पो बनवा के ले सकता हूँ छोटे से. मैं एक्चुअली गया था एक कंपनी के पास, तो दे आर प्लानिंग टू मेक इलेक्ट्रिक यू नो टेम्पो, छोटा सा, फॉर कमर्शियल पर्पसेस. तो let's say मैं एक छोटा टेम्पो बना दिया, और एक आदमी पूरा कलेक्शन कर सकता है और वही जाके दे सकता है धोबी घाट में, और उसी का ही डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है. अब क्या होगा, मेरे पास चीजें हो रही है सेंट्रलाइज्ड. अब मैं ज्यादा इसे ऑर्गेनाइज कर सकता हूँ ये पूरे बिजनेस को. जैसे कि जहाँ पे हम लोग धोबी का काम कर रहे हैं, वहां का पानी विल नॉट बी सेंट टू वेस्ट. उसे हम लोग ट्रीटमेंट प्लांट में भेजेंगे. और एक ऐसा भी स्टार्टअप था जिनके पास डिटर्जेंट ऐसा था कि जो बायोडिग्रेडेबल था. जब वो डिटर्जेंट से अगर आपने कपड़े धो लिए और वो पानी अगर आपने इकट्ठा करके रख लिया, कुछ दिन बाद वो पानी अपने आप रिफ्रेश होगा और यू कैन यूज इट फॉर डिफरेंट पर्पसेस. लाइक पीने के लिए यूज नहीं कर सकते, नहाने के लिए यूज नहीं कर सकते, बट यू कैन फॉर डिफरेंट पर्पसेस. जैसे कि क्लीनिंग द कार, क्लीनिंग द रोड्स. यस, पानी बहुत चीजें के लिए होता है ना. बाद में क्लीनिंग दीज आईटी इंडस्ट्री के बिल्डिंग्स, क्लीनिंग द फ्लोर, that water can be used for all those purposes. So isn't this a sustainable entire journey? पहले तो मैं क्या कर रहा हूँ, लोगों को सर्विस दे रहा हूँ very easy on an application. Second thing what I'm doing, I'm trying to centralize all the dhobis at one place. तो एक अच्छा सिस्टम बनाऊंगा, एक वाटर क्लीनिंग. ठीक है, वाटर कैसे क्लीन होगा, ये पूरे सिस्टम को ऑर्गेनाइज करूंगा. और क्या होगा इससे, एक सस्टेनेबल ग्रोथ होगी. इलेक्ट्रिक व्हीकल यूज करें, जो मतलब जो अभी स्विगी और जोमेटो बाइक्स यूज करने को बोल रहा है, नॉर्मल बाइक्स, वही क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक बाइक्स पे चले जाएंगे ये लोग. तो आई बी प्रमोटिंग ग्रीन एनवायरनमेंट, तो द बिजनेस को और गवर्नमेंट सब्सिडी देगा. समझ रहे हो आप सब लोग? एवरीवन, कुणाल, धनश्री, पराशर, संदीप, श्रुति. सो व्हेन Yes, यू sir. मेक एनी काइंड ऑफ बिजनेस ना, तो ये आपको एक मार्केटिंग में सोचना है कि कैसे रिप्रेजेंट करने वाले हैं हम लोग. आज के टाइम पे क्या होगा, कभी कभी कुछ चीजें कंपनी करती है सिर्फ मार्केटिंग के लिए. ऐसा बोलते हैं कि ना सिर्फ दो ही चीजें हैं वर्ल्ड में, एक तो इनोवेशन है या फिर मार्केटिंग है. बाकी सब इज जस्ट मंडेन प्रोसेस. राइट? मार्केटिंग में आपको कुछ नया सोचना पड़ता है हमेशा, बराबर है. अभी लेस कितना, पेप्सी कितना पुराना ब्रांड हो गया, पर हर साल कुछ अलग अलग करता है मार्केटिंग, बराबर है. एंड इनोवेशन आपके प्रोडक्ट में, और आप प्रोडक्ट किस तरीके से बेच रहे हो, अगर उन दोनों में अगर बदलाव नहीं हो रहा है ना, तो आपका प्रोडक्ट मार्केट में टिकेगा नहीं. किया ना कोक ने क्या किया, जीरो शुगर. यस, कुछ दिन रुको, दे विल ब्रिंग अ कंपटीशन टू स्टिंग. लिख लो मेरे बात, जो स्टिंग चल रहा है ना अभी, सुना ना सबने स्टिंग के बारे में, एवरीवन नोज राइट. तो जो चल रहा है वो, उसके लिए भी कंपटीशन आएगा. देखो, स्टिंग का कंपटीशन होगा, एंड मोस्टली कोको कोला कंपनी लेके आएगा, बट एकदम बराबर टाइम पे लेके आएगा जहाँ पे उनका वो बिजनेस छीन सकते हैं ऐसा. So every year they are either bringing innovations or they are bringing some or the other change in marketing. Guys, just hold on for a minute. तो आज हम लोग क्या करने वाले हैं,
मैंने कल बात की थी फॉन्ट के बारे में भी, राइट? कैसे सैंस और सैंस सेरिफ फॉन्ट यूज होता है। सैंस फॉन्ट क्या होता है? which has curves and which has creativity, and sans serif क्या होता है? वेरी सिंपल फॉन्ट, मिनिमलिस्टिक फॉन्ट, ठीक है? तो अभी एक ब्रांड मैं आपको दिखाता हूँ, ये जॉस्मो करके एक ब्रांड है। तो अभी इनके लिए मैंने फिलहाल कुछ सेशंस लिए थे, इनका मैंने लेक्चर लिया था। सो दे आर अ गोवा बेस्ड ब्रांड एंड दे आर हाईली नोन फॉर एक्सपेंसिव फर्नीचर। इनका ये एक एक कुर्सी 15-15 हजार का है। एक बार स्टूल है उनका, सिर्फ स्टूल है वो 30,000 का है। लुक एट द फर्नीचर, ये 1 लाख रुपए का बेड है। ये कॉफी टेबल है 32,000 का, ठीक है? ये बुक शेल्फ है 43,000 का। 1,23,000 का बेड है। 60,000 का 2 सीटर सोफा है। तो ये ब्रांड है। अब ये ब्रांड देखो क्या कर रहा है, देखो दिख रहा है क्या? ये मिनिमलिज्म दिख रहा है। फॉन्ट, फॉन्ट में कुछ है क्या? क्रिएटिविटी। और फर्नीचर है तो एवरीथिंग इज शार्प एंड एजी। उसके डिटेल्स या उसके कर्व्स बहुत मैटर करते हैं कि नहीं, शार्पनेस। इसलिए देखो ये स्लैश यहाँ पे यूज किया है। ग्राफिक डिजाइनर बहुत सोच के काम करता है। तो ये फॉन्ट आप देख रहे हो, पूरे पूरे वेबसाइट पे देखो, आप पूरे वेबसाइट पे देखो, फॉन्ट एक ही तरीके यूज किए, ठीक है? एंड ब्लैक एंड व्हाइट कलर यूज किया है टू शो दैट दे आर वेरी सिंपल, क्लासी, मिनिमलिस्टिक। सो ब्रांड्स आजकल हर एक चीज के ऊपर फोकस करते हैं। हाउ व्हाट देयर लोगो इज, उनका फॉन्ट क्या है। बाद में मैंने बात नहीं किया था कल, बट आज बात करूंगा कलर्स के बारे में। कलर्स बहुत ज्यादा मैटर करते हैं, और कुछ कलर्स के कुछ मीनिंग है। यूनिवर्सल मीनिंग, रेड को हम क्या बोलते हैं? डेंजर। डेंजर ही बोलते हैं, बट रेड का क्या होता है? वेवलेंथ ज्यादा होता है, तो आपको हिट ज्यादा करता है, तो आपके सिस्टम ज्यादा रजिस्टर करता है रेड कलर। ऑलराइट, so that's why it is used in signals, it is used for danger. It's not used for danger, it is used to symbolize danger, symbolize alarming. आपको instantly alert करता है रेड कलर, yes or no? So red color is used for that. So instantly alarm करता है। तो अभी let's say मैं कुछ बेच रहा हूँ जिसमें आपको ज्यादा कुछ सोचने की जरूरत नहीं, तब मैं रेड कलर यूज करूंगा, क्योंकि मुझे आपको आपसे रिएक्शन निकलवाना है। अगर मैं आपको एकदम सोचने में लगा दिया, तो लेट्स से कि मेरा जंक फूड का ब्रांड है, तो यहाँ पे अगर मैंने आपको ये सोचने में मजबूर किया इसमें कैलोरीज कितने हैं, ये मेरे हेल्थ के लिए अच्छा है कि नहीं, आप खरीदोगे क्या? नहीं, राइट? बट वही मैंने आपको एकदम वो चीज गिर रहा है ऐसा दिखाया, और देन कटरीना कैफ खा रही है दिखा रहा, तो आप लोगे ना फटाफट, अरे ले भाई। होगा ना, ऐसा होता है ना? सी, इट इज, सब लोग करते हैं, राइट? बराबर है ना अभिषेक? सो यही फैक्टर मैं बोल रहा हूँ कि इफ यू सी ऑल फास्ट फूड ब्रांड्स हैव अ कलर दैट इज रेड। केएफसी देखा है क्या कलर है श्रुति? केएफसी KFC chicken, fried chicken. क्या was the Red color, color, red and black है उनका. right? मैकडोनल्ड्स रेड एंड येलो। Yeah. येलो के 2-3 मीनिंग्स है। एक तो वो लोग बहुत हैप्पी हैप्पी मील्स देते हैं, किड्स के लिए काफी अच्छा है ना। तो दैट्स व्हाई येलो कलर सिंबलाइजेस फ्रेंडशिप एंड फ्रेंडलीनेस। ऑल्सो येलो कलर उनके फ्राइज का है और रेड कलर उनके सॉस का है। सबसे ज्यादा खाने वाली चीज क्या है मैकडोनल्ड्स में? फ्राइज, राइट? सो या दैट्स व्हाट इट इज। अंडरस्टूड एवरीवन? क्लियर? Yes, sir. अभी ये रेड कलर की बात की मैंने, ऐसे ही हर एक कलर का कुछ ना कुछ मीनिंग होता है, बराबर है? स्विगी, जोमेटो में रेड कलर यूज किया है तो फास्ट फूड डिलीवर कर रहे हैं ना। आप जोमेटो से थोड़ी कुछ शुद्ध सात्विक मंगाते हो, नहीं ना? आप रोल्स और बर्गर्स और यही सब मंगाते हैं ना। उन्होंने भी रेड कलर यूज किया। स्विगी हैज यूज्ड ऑरेंज कलर क्योंकि उनको पता ना, वी आर डिलीवरिंग वार्मथ। ऑरेंज कलर symbolizes warmth, symbolizes nourishment. तो हर एक कलर का मीनिंग अलग है। व्हाइट कलर सिंबलाइजेस पीस, बैलेंस,
it symbolizes equality, so it's always worn. जैसे आप कब यू वेयर करते हो, फंक्शंस, फ्यूनरल में भी ब्लैक कलर यूज नहीं होता है, राइट? हमारे यहाँ पे व्हाइट यूज होता है बिकॉज ऑफ दैट. व्हाइट कलर क्या होता है ना, देखो व्हाइट कलर है ना, स्प्रेड करता है. ब्लैक ऑब्जॉर्ब्स वेल व्हाइट एक्सूड्स. अगर व्हाइट पहना ना तो आप एक्सूड कर रहे हो, ब्लैक पहना मतलब आप ले रहे हो अंदर, अब्जॉर्ब कर रहे हो. सो ये मीनिंग है हर एक कलर का. तो ब्रांड्स यूज दिस कलर्स वेरी वेरी पर्टिकुलरली. अभी देखो इन्होंने भी पेस्टल कलर्स यूज किए ना, ये है ना पेस्टल कलर. डिज्नी के मूवी के अंदर जो बेड्स होते हैं वैसे दिख रहे हैं ना, पिक्सार के एनिमेशंस के अंदर बेड्स जो होते हैं वैसे दिखते हैं. सो दीज आर वेरी माइन्यूट थिंग्स दैट अ ब्रांड वर्क्स ऑन. लुक एट दिस, ये फुट स्टूल है, सिर्फ पैर रखने के लिए 15,000. ठीक है. प्लाटो डुओ, ये तेरे ये बाहर रखना है, घर के बाहर, इसको 40,000. टीवी कंसोल 64,000. So that's how it is. Like this is how brands they work. और ये जाता है like 5 stars they buy it. Mostly for B2B. I spoke to them. B2C ज्यादा खरीदते नहीं, B2B ज्यादा खरीदते हैं. उनका major business comes from 5-star brands. So this is how these brands are working, they are functioning. और ये ऐसे उनका काम चल रहा है. ठीक है. सो ये जॉस्मो का मैंने आपको एग्जांपल दिया. तो ऐसे ही कलर्स का यूज होता है, हर एक ब्रांड अपना अपना कलर यूज करता है. अमूल हो गया, ठीक है. टाटा कलर यूजेस ब्लू कलर. ब्लू कलर सिंबलाइजेस लॉयल्टी, ट्रस्ट. BMW भी यूज करता है, बहुत सारे ऑटोमोटिव ब्रांड यूज करता है. सिल्वर सिंबलाइजेस फॉर रिचनेस, फॉर वेरी यूनिक एंड पॉजिटिव एंड चार्मिंग, एंड मर्सिडीज यूजेस इट, राइट? ऑडी आल्सो यूजेस इट. तो हर एक ब्रांड अपना अपना कलर जो यूज करता है उसके पीछे बहुत सारा मीनिंग है. लुक एट ऑल दीज ब्रांड जो गोल्ड वोल्ड बेचते हैं, वो मरून कलर यूज करते हैं ना, जैसे जो आज अनुजा ने पहना है, राइट? करते हैं ना ऐसे कलर्स. व्हाई? बिकॉज दे सिंबलाइज व्हाट? रॉयल्टी. वेलवेटी कलर होते हैं ना, वेलवेटी कलर्स, वो भी यूज होते हैं कि नहीं? वॉयलेट, वेलवेटी वॉयलेट, यस, वेलवेटी रेड. ये एक रिचनेस और लग्जरी को सिंबलाइज करता है. एंड एवरी टाइम यू आर रिच एंड यू वांट टू बी लग्जरियस, यू बाय ज्वेलरीज. तो ज्वेलरी ब्रांड वैसे कलर यूज करते हैं, वेलवेटी लग्जरी कलर्स. ऑटोमोटिव ब्रांड्स का कलर यूज करते हैं, मैट कलर, सस्टेनेबिलिटी. ये तो हर एक ब्रांड अपने अपने प्रोडक्ट का लाइफस्टाइल बहुत इंपॉर्टेंट है. ये याद रखना है कि मेरा प्रोडक्ट जो है ना, वो जब यूज होता है तब ह्यूमन बींग्स क्या फील करते हैं. लेट्स से अमूल, व्हाट डू यू फील? हेल्दी, स्ट्रॉन्ग, डिलीशियस. इसलिए अमूल बहुत ज्यादा स्पोर्ट्स इवेंट को स्पॉन्सर करता है. आपने देखा वर्ल्ड कप के अंदर अफगानिस्तान टीम को स्पॉन्सर किया था, एंड इवन साउथ अफ्रीका को स्पॉन्सर किया था अमूल ने. देखा आप सबने? बिकॉज इट इज एशियाज लार्जेस्ट मिल्क प्रोड्यूसर, पूरे एशिया का. तो इसलिए वो एशियन टीम्स को भी स्पॉन्सर कर रहा है. अफगानिस्तान की टीम को वर्ल्ड कप में स्पॉन्सर इसी ने किया था, अमूल ने ही किया था, अगर आप देखोगे. तो अमूल जैसा ब्रांड होगा. तो हर एक ब्रांड अपना लाइफस्टाइल सोचता है, मेरा ब्रांड लाइफस्टाइल क्या है. रीबॉक और नाइकी या एडिडास, आपने देखा कभी अपने जूतों की ऐड करते हैं? वो नहीं. किस चीज की ऐड करते हैं? मोटिवेशन, इंस्पिरेशन, बस. और सारे स्पोर्ट्स इवेंट्स को स्पॉन्सर करता है. सबसे बड़ा, अगर मार्केटिंग में आपको कुछ सीखना है या आपको एग्जाम्पल चाहिए, सबसे बड़ा एग्जाम्पल एक ही कंपनी है. कैन एनीवन गेस? श्रुति, संदीप, पराशर, कुणाल, धनश्री, भाग्यश्री, अंकुश. Cold drinks, sir. कोल्ड ड्रिंक्स. या क्लोज, वेरी गुड आंसर. एनीथिंग एल्स? कोल्ड ड्रिंक्स इज अ वेरी गुड आंसर. शी इज ऑलमोस्ट 50% करेक्ट. कोल्ड ड्रिंक्स के अंदर क्या, या फिर और कोई कोई कुछ सोच सकता है? दुनिया में सबसे ज्यादा मार्केटिंग किस प्रोडक्ट के लिए होता है? सबसे बढ़िया मार्केटिंग भी किस चीज का होता है? FMCG मार्केट. FMCG. ठीक है. फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, जैसे कि ये
चिप्स हो गए, सोप हो गए, ये सब चीजें, कंज्यूमेबल्स। एनीथिंग एल्स? एनीवन एल्स? Actually, telecommunication related. Clothes. क्लोथ्स, लाइफस्टाइल, Jio, Reliance. जियो, रिलायंस। अगेन एसेंशियल। एसेंशियल चीजों में मार्केटिंग ज्यादा होती नहीं है। Okay. होती नहीं मतलब क्या होता है ना, वो सब डिस्ट्रीब्यूशन करता है। Sponsorship. एसेंशियल चीज है ना, तो उसका कंजम्पशन बहुत ज्यादा है। तो ब्रांड इज मोस्टली फंक्शनिंग ऑन मैन्युफैक्चरिंग, समझो। Cosmetics. अगर उन्होंने बल्क बना दिया ना तो बिकने वाला है, समझ रहे हो। लोग ज्यादा मार्केटिंग के लिए दिखते नहीं है, क्योंकि लोगों को नीड है। उनको सिम कार्ड चाहिए, उनको अच्छा टेलीकॉम प्रोवाइडर चाहिए, ये उनका उनको ऑलरेडी चाहिए, तो लोग मांग रहे हैं। तो आपने बना दिया तो आपको बेचने की जरूरत नहीं है, सिर्फ दे देना है उनको, बराबर है ना। यू हैव टू जस्ट मीट द राइट स्टैंडर्ड्स। अरे हाँ, ये रेंज प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, एंड्रॉइड ऐसा होना चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, दैट्स इट, खत्म। तो यहाँ पे फंक्शन क्या, क्रिएशन के ऊपर है, राइट, मतलब मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर जोर है, बराबर। Okay. ऐसे कौन से ब्रांड्स है कि लोगों को मैन्युफैक्चरिंग का मतलब नहीं है, उनको जरूरत नहीं है, बट फिर भी चाहते हैं वो। सर iPhones. वेरी गुड आंसर, आईफोन, यस। एनीथिंग एल्स? अभिषेक? आईफोन भी बहुत बढ़िया मार्केट करता है कंपनी। अगर आप, मैं बोलूंगा आईफोन, आई जस्ट गो ऑफ द टॉपिक, सोचो आप तक कोई कोई ऐसी ब्रांड या ऐसी कंपनी। आईफोन का, चलो आई गिव यू एन एग्जांपल। आईफोन का क्या करता है, ब्रांड क्या करती है, जो 5 साल बाद आने वाला आईफोन है ना, उसका रिसर्च और उसका सब रेडी है अभी। 5 साल बाद वाला जो आईफोन है ना, वो अभी फैक्ट्री के अंदर रेडी है। कैन यू इमेजिन दैट? सर डेयरी आईफोन क्या मिल्क करता और है, सर बेस्ट डेयरी इंजीनियर और हायर करता है, बेस्ट। इट्स द वर्ल्ड्स रिचेस्ट कंपनी, बराबर। वर्ल्ड की सबसे रिच और सबसे महंगी कंपनी है, सबसे बड़ी कंपनी भी एप्पल है। तो इट कैन अफोर्ड द बेस्ट एम्प्लॉयज इन द वर्ल्ड, यस और नो? Yes, sir. क्या करता है, वो सबसे बेस्ट एम्प्लॉयज हायर करता है। बेस्ट एम्प्लॉयज क्या करते हैं, बेस्ट प्रोडक्ट क्रिएट करते हैं। और अभी ये बेस्ट एम्प्लॉयज वर्ल्ड में कितने होंगे, 0.5% से भी कम। अगर पॉपुलेशन देखे तो 0.1% से भी कम होंगे ना। अब उन्होंने एक प्रोडक्ट बनाया है, मतलब उनके दिमाग से बनाया है। उनके दिमाग को ऐसे कितने लोग जानते हैं, 0.1% भी नहीं, बराबर ना। तो उन्होंने क्या बनाया किसको मालूम है, मालूम ही नहीं है। बट उन्होंने जो बनाया है वो पूरे दुनिया से 100 गुना अच्छा है। अभी आईफोन क्या करता है, अरे 100 गुना अच्छा है क्या, तो चलो दुनिया को दिखाते नहीं कि 100 गुना अच्छा है। 100 गुना अच्छा है हमको मालूम है ना, वो कॉन्फिडेंस है ना हमारे पास, वो कॉन्फिडेंस रखते हैं अपने पास। चलो दुनिया को दिखाते हैं हम लोग 2 गुने अच्छे। लॉन्च किया iPhone 5, दिखाते दुनिया को हम लोग 2.5 गुना अच्छे। लॉन्च किया iPhone 5 Plus, दुनिया को दिखाते हम लोग 2.7% अच्छे। लॉन्च किया iPhone 5 Pro, दुनिया को दिखाते हम लोग 2.9% अच्छे। लॉन्च किया iPhone Pro Max 5। क्या हो गया, 4 अलग अलग वेरिएंट हो गए, उसके अंदर भी आपने क्लास बना दिया। आप क्या बोलेगा, अरे तू iPhone Plus लिया क्या, अरे ठीक है, ओके, मैं iPhone Pro Max लिया है, मेरे पास 3 कैमरे, तेरे पास 2 ही कैमरे। दिस इज व्हाट दे आर क्रिएटिंग। वो क्या कर रहे हैं, लोगों के साइकोलॉजी के ऊपर खेल रहे हैं। उनका प्रोडक्ट बहुत बढ़िया है, वो उसको छोटा करके बेच रहे हैं, और हर साल उसमें कुछ छोटे 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 चेंजेस ला रहे हैं, और लोग उसमें ही पागल हो रहे हैं। समझ रहे हो, समझ रहे हो क्या नहीं समझ रहे हो? दैट्स व्हाई Yes, sir. iPhone 5, iPhone 6, iPhone 7 Plus, और यही सेम ट्रेंड सारे दुनिया ने कॉपी कर लिया है। Activa 3G, Activa 4G, Activa 5G, सैमसंग ये, सैमसंग S Pro, सैमसंग S23, हाँ बराबर ना। Vivo V11, Vivo V12, Vivo V13, सब लोग आईफोन का कॉपी कर रहे हैं। करेंगे ऑब्वियसली कॉपी, क्यों नहीं करेंगे। बट क्या कर रहा है आईफोन, तो आने वाले 5 साल का R&D उनका तैयार है, प्रोडक्ट भी तैयार है, बट वो टेक्नोलॉजी इमीडिएटली रिलीज नहीं करते। तो देखो ये कंज्यूमर सेंस है। अभी लेट्स से कि मेरे पास 500% नॉलेज है, और अनुजा मेरे लेक्चर में आई है, और अनुजा को रिक्वायरमेंट है सिर्फ 10% नॉलेज की। तो अगर मैंने उसको 10% नॉलेज दिया,
और मैंने उसको छोड़ दिया, वो फिर से आएगी मेरे पास, जो 490% बचा है उसके लिए, बट लेट्स से फर्स्ट बार आई और मैंने उसको 500% दे दिया, हो गई वो मुक्त, कभी आएंगी नहीं वापस। समझ रहे हो? बिजनेस मेंटालिटी, इट्स कॉल्ड एज कंज्यूमरिज्म। यू हैव टू क्रिएट द परपेचुअल वांट। अगर मैंने ऐसा प्रोडक्ट बना दिया जो 8-10 साल चलेगा, ऐसे वुडलैंड के शूज खराब होते हैं क्या? नहीं होते। बाकी शूज क्यों खराब होते हैं? नहीं खराब होगा तो क्यों खरीदोगे ना आपने? बट ऐसे प्रोडक्ट्स बना रहे हैं जो दिखने को बहुत बढ़िया है, आपको प्लेजर देते हैं, आपको बहुत भारी फील कराते हैं, बट टिकते नहीं। Now when that is happening, you will buy one more and more, right? और ऐसे लोग ज्यादा स्पेंड करते हैं जो खुद के लिए कमाते नहीं है। मीन्स कौन ज्यादा स्पेंड करते हैं? वाइफ, किड्स, राइट? Men don't spend much, right? उल्टा भी, if the woman is earning, she'll not spend much, her husband and her kids will spend. बराबर? पॉइंट क्या है कि these companies all are working on marketing. दोनों फैक्टर्स याद रखो। जब आप मैन्युफैक्चर करते हो ना, तो आपको ट्रस्ट, क्वालिटी, रिलायबिलिटी, लॉन्जिटिविटी मैटर करेगा, क्योंकि अगर मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट होगा ना तो पूरी दुनिया को दिख जाता है, बट मार्केटिंग डिफेक्ट होगा तो किसी को इजीली समझ में नहीं आता है। बराबर ना? इतना ध्यान देते नहीं। तो कंपनीज को दो एंड पे बहुत काम करना पड़ता है, एक तो मैन्युफैक्चरिंग या फिर मार्केटिंग। इन दोनों चीजों में ही कुछ बदलाव होते हैं, एक तो इनोवेशन या फिर मार्केटिंग, यहीं पे कुछ नया बनते रहता है। बाकी सब जगह पे क्या चलता रहता है? सिर्फ ये दोनों जो बता रहे हैं ना, बस वो सब इम्प्लीमेंट कर रहे हैं बस। मार्केटिंग बोलते हैं अरे नहीं 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 नहीं, लोग चेंज हो गए, यू हैव टू गिव देम, ऐसा एक्टिव मत बनाओ एकदम भारी वाला, एकदम 5 वाला बनाओ, और 10 वाला हमें बेचना है, बट 5 वाला पहले बनाओ, फिर 6, 7, 8, 9, 10 से बेचेंगे। दे आर क्रिएटिंग डिफरेंट फनल्स। ये मार्केटिंग है। मार्केटिंग में आपको समझना है कि दुनिया कैसे चलती है, दुनिया कैसे समझ में आ गया, लोग कैसे सोचते हैं वो समझ में आ गया। उसके बाद आपको ये सोचना है कि धंधा कैसे चलता है, बिजनेस कैसे चलता है, समझ में आ गया बिजनेस चलता है। बिजनेस के अंदर लोग खरीदते कैसे, ये आपको समझना है। तो आपको समझेगा लोग खरीदते कैसे, तब आप एक्चुअल में मार्केटिंग सोच सकते हैं। बराबर है ना? मैं एम आई करेक्ट? So this is the point. So whenever you're creating any kind of marketing funnel, you have to remember this कि innovation और marketing दो ही चीजें मेन है। तो अगर प्रोडक्ट में ज्यादा बदलाव नहीं है, मार्केटिंग, तो कंपनीज क्या करते हैं? ये नहीं चेंज करते, ये चेंज करते। लेकिन लेट्स से क्यों, बताइए इसका रीजन क्यों है? आपके चॉइसेस चेंज होते रहते हैं ना, होते रहते हैं ना चेंज, आप चेंज होते होता। अनुजा अनुजा रहेगी ना, ज्ञानोदय रहेगी, थोड़ा लुक चेंज होगा 5-6 साल बाद, फिर भी लोग मेकआउट करते हैं, अरे अनुजा ही है तो। हाँ बराबर ना? यस और नो? मैन्युफैक्चरिंग का वही होता है। मैन्युफैक्चरिंग जो होता है ना, ज्यादा चेंज नहीं कर सकते क्योंकि वो मुश्किल होता है, क्योंकि नया इनोवेशन लाना इज नॉट इजी, राइट? हमने आईसी इंजन बनाया, कब बनाया? 1850 में, राइट? आज 2020 है, तो कम से कम 140 साल हो गए। 140 साल बाद वो इंजन इतना विकसित हो चुका है कि अभी वो कितना हमें मॉडर्न लगता है। इमेजिन करो, इलेक्ट्रिक तो अभी आ गया है, इलेक्ट्रिक को टाइम लग रहा है ना। इलेक्ट्रिक करने के बावजूद भी काफी गाड़ियों को क्या हो रहा है? आग लग रही है। अब क्या हो रहा है? बहुत डिफेक्टिव मैन्युफैक्चरिंग। ओला के ओला सर्विस चल रहे लोगों के, पीपल सर लाइक। आवाज आ रहे बहुत दूसरे, सुनाई नहीं दे रहा है। ओके लेट मी, अभी देखो, अभी आ रहा है? हाँ शायद किसी का माइक ऑन है। या सो आप ओला सर्विस की बात की, लोगों ने ओला खरीदा है एंड दे लाइक हमारा गाड़ी सर्विस स्टेशन में 40 दिन से, मतलब हमारा एक्चुअल में लॉस हो रहा है ना। बाइक इज अप्रिशिएटिंग एसेट, 40 दिन गाड़ी यूज नहीं किया मतलब वेस्ट है। सो वही हो गया उनका प्रॉब्लम। तो बाद में गाड़ी इतना डिफेक्टिव है कि गाड़ी टूट रही है अंदर से, सस्पेंशन जा रहा है अंदर, देखा ना वो भी वीडियो? तो ये सब हो रहा है क्यों? क्योंकि यार मैन्युफैक्चरिंग इज नॉट इजी, इट टेक्स टाइम टू क्रिएट अ रिलायबल प्रोडक्ट, बहुत मुश्किल होता है। अभी आप ही देखो ना, आप ही रोज कितना चेंज होता है। आप लेट्स से एक चेयर पे बैठते हो, आप रोज सेम फीलिंग फील करते हो क्या? नहीं ना। हर रोज आपको अलग एंगल चाहिए ना घर पे भी, सोफा पे, बराबर है ना? बिकॉज ह्यूमन सिस्टम एंड नेचर इज सो ऑर्गेनिक, कीप्स ऑन चेंजिंग इटसेल्फ सो रैम्पेंटली कि आप कोई इंजीनियरिंग प्रोडक्ट बना नहीं सकते हो जो ह्यूमन सिस्टम के डीएनए को मैच करेगा। समझ रहे हो?
they have come up with AI, they have come up with artificial intelligence, but it's still not going to match. तो उसमें कॉन्शियसनेस नहीं है, उसमें विवेक बुद्धि नहीं, तो वो मुश्किलात है। आप कितना भी एआई लगा लो, उसको लॉजिकल प्रोग्रामिंग दो, आप कितना भी इंटेलिजेंट बना दो मशीन्स को, बट इट्स स्टिल नॉट गोना मैच ह्यूमन बीइंग्स, बराबर ना। एक इस्कॉन टेम्पल के बाहर सोने वाला आदमी दुनिया के सबसे बड़े कंपनी का ओनर बन गया। हिज नेम इज स्टीव जॉब्स। वो जाता था इस्कॉन टेम्पल में खाना खाने के लिए, उसके पास पैसे नहीं थे खाना खाने के, समझ रहे हो, समझ रहे हो, मालूम है ना स्टोरी है, ये मालूम है ना, इसको मालूम है। देखो तो स्टीव जॉब्स यूज्ड टू कम टू इंडिया, और एक बाबा था, बाबा साधु बाबा, उसको मिलता था। हिज नेम इज नीम करोली बाबा। स्टीव जॉब्स यूज्ड टू कम एंड विजिट हिम, और उसके आश्रम में सोता था जमीन पे, इस्कॉन टेम्पल पे जाता था और वहां का प्रसाद खा के जीता था। दैट इज हाउ। और उसके बुक के अंदर लिखा है कि यहाँ से उसने सबसे बड़े स्किल सीखे, एंटरप्रेन्योरशिप, बिजनेस कैसे करना है, मार्केटिंग आई लर्न फ्रॉम इस्कॉन इज व्हाट ही सेज। सो दैट इज व्हाट लेट्स से स्टीव जॉब्स इज अंडरस्टैंडिंग। सो मार्केटिंग देखो बहुत बड़ी चीज है, सिंपल नहीं है। सो जब आप डिजिटल मार्केटिंग सीख रहे हो ना, उसके बाद मार्केटिंग के ऊपर रिसर्च करोगे, वो हर एक चीज मार्केटिंग है। मैं अपने आप को कैसे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे बैठ के कैसे बात कर रहा हूँ, बराबर ना, आप कैसे अपने आप को प्रेजेंट करते हो, तो ये सब चीजें मार्केटिंग है। मार्केटिंग मीन्स हाउ यू आर प्लेसिंग योर ब्रांड, ब्रांड का इमेज कैसा क्रिएट हो रहा है, आपका फर्स्ट इंप्रेशन क्या है, उसके बाद आप आपके इमेज को कैरी फॉरवर्ड कैसे कर रहे हो, उसको मेंटेन कैसे कर रहे हो, रिलेशन कैसे बना रहे हो, कम्युनिकेशन कैसे बना रहे हो, बराबर ना। सो दिस इज व्हाट बेसिकली मार्केटिंग है, डिजिटल मार्केटिंग है। अभी हमने सारे प्लेटफॉर्म देख लिया, अभी ये प्लेटफॉर्म के ऊपर काम कैसे होता है हम देखते हैं, ठीक है। चलो तो अभी देखो 2-3 रूल्स है, अभी टेक्निकलिटी टूवर्ड जाते हैं, प्रैक्टिकल टूवर्ड जाते हैं। तो ब्रांड मैंने आपको बोल दिया कैसे ऑब्जर्व करना है, बोल दिया। मैं आपको कल के लेक्चर में आई गिव यू कंटेंट टाइप्स, क्या क्या टाइप्स ऑफ पोस्ट होते हैं, तो उसके ऊपर आपको इजी हो जाएगा एवरी डे हाउ टू क्रिएट असाइनमेंट। और आज का असाइनमेंट क्या है, घर पे जाने के बाद आपके ब्रांड्स के कंपेटिटर्स आपको ढूंढना है, ठीक है। क्या करना है, एवरीवन राइट दिस डाउन राइट नाउ। अंकुश, धनश्री, कुणाल, पराशर, संदीप, श्रुति, क्या करना है आपको, आपके ब्रांड के कंपेटिटर्स आपको ढूंढना है। जैसे कि अगर लोरियल है तो क्या है उसका, स्ट्रीक्स, गार्नियर, 2 कंपेटिटर्स मैंने बता दिए। तेरा है प्लम, मामाअर्थ, ठीक है, और उसके बाद और 1-2 ब्रांड्स होंगे, ठीक है। तूने कौन सा ब्रांड लिया था, सुपर ड्राई। सुपर ड्राई का कंपटीशन कौन है, आई डाउट कोई। सुपर ड्राई का कंपटीशन कौन है, फ्लाइंग मशीन भी सस्ता है, सुपर ड्राई इज वेरी एक्सपेंसिव। उनका टी शर्ट 2500 का होता है, पूरी 9000 रुपए का, उसका कंपटीशन कौन है। सिंपल ब्रांड ले ले, सुपर ड्राई मत ले, ठीक है, सिंपल सिंपल ब्रांड। हाँ पुमा ले ले, चल पुमा का कौन कॉम्पिटिटर है, सबको मालूम है, एडिडास, नाइकी, रीबॉक, हाँ 3 कंपेटिटर्स है तेरे पास। तो आपको कंपेटिटर्स, ठीक है, यहाँ पे इन तीनों का हो गया। अंकुश, ठीक है, चलो। धनश्री, योर ब्रांड वाज कैल्विन क्लाइन, नहीं था आपका, था कैल्विन नहीं, क्लाइन। मैंने कुछ यही नहीं किया था, आज मैं करूंगी। ओके, तो आपने कौन सा ब्रांड सिलेक्ट करने का सोचा है, आज सिलेक्ट करूंगी सर मैं, आज सिलेक्ट लेकिन कॉस्मेटिक में ही करूंगी। कॉस्मेटिक में ही करोगे आप, हम्म। ठीक है, ऑल राइट। सो कुणाल, संदीप, तूने कौन सा ब्रांड लिया था, H&M। हाँ, तो उसके कंपेरेटर्स आपको निकालना है और आपको मार्केट समझना है। मार्केट, मार्केट यानी क्या, कि टारगेट ऑडियंस कौन है आपका, क्या करना है सबको, ब्रांड, ब्रांड के कंपेरेटर्स और टारगेट ऑडियंस, ये होता है ना। कुछ लोग हैं उनको जरूरत है, और वो जरूरत प्रोवाइड करने के लिए कुछ लोग हैं, वो हो गए आप और आपके कंपेरेटर्स और आपका टारगेट ऑडियंस। ये आपका बबल बन गया, बन गया ना। अब मैं आपको 2 दिन से एकदम बड़ा पिक्चर बता रहा हूँ, कैसे वर्ल्ड फंक्शन होता है, टॉप कंपनीज कौन से, कैसे कंपनी मार्केटिंग करते हैं, मार्केटिंग क्या होता है, सोशल मीडिया क्या होता है, बराबर ना। सोशल मीडिया मार्केटिंग क्या होता है, कैसे प्लेटफॉर्म्स होते हैं, क्या क्या करते हैं प्लेटफॉर्म पे, हम लोग ने प्लेटफॉर्म भी ऑब्जर्व कर लिए। अभी आपको नैरो होना है,
ब्रॉड हो गए थे हम लोग, अभी आपको नैरो होना है कि देखो ये मेरे लोग हैं जिनको मेरा प्रोडक्ट चाहिए, ये मेरा प्रोडक्ट है और मेरे प्रोडक्ट उनको बेचते वक्त मुझे परेशानी क्या होने वाली है, मेरे कंपेटिटर्स। ये आपको आइडेंटिफाई करना है और आपको इनको ऑब्जर्व करना है। ऑब्जर्व लाइक अ बिजनेसमैन। ये सोचो कि प्लम आपका खुद का ब्रांड है, ये सोच कि लॉरियल तेरा खुद का ब्रांड है, ये सोच कि पूमा तेरा खुद का ब्रांड है, विराट कोहली तेरे घर पे आता है चाय पीने के लिए अनुष्का को लेकर। थिंक लाइक दैट, बिकॉज एज अ मार्केटर यू हैव टू थिंक लाइक दैट, थिंक लाइक दैट। और पता है क्या, देखो सब लोग को एक आई टेल यू वन थिंग, द वर्ल्ड इज ओपन ना, कोई बड़ा नहीं है, कोई छोटा नहीं है, कोई लॉक नहीं है, कोई इन नहीं है। अगर आप सोच सकते हो और कर सकते हो ना, आप कल बहुत बड़े आदमी बन सकते हो इन नो टाइम। दैट्स अ रियलिटी, ठीक है। रियलिटी की दुनिया ओपन है, आप बस काम करो शिद्दत से और आप बन सकते हो। सो थिंक लाइक यू आर द ओनर ऑफ द पूमा, ठीक है। जिसने जो ब्रांड्स लिए सबको समझ में आ गया क्या असाइनमेंट है? अंकुश, धनश्री, कुणाल, पराशर, संदीप, यस सर। आपका ब्रांड सिलेक्ट करना है, ब्रांड के कंपेटिटर और आपका टारगेट ऑडियंस। टारगेट ऑडियंस क्या होता है? लेट्स से कैल्विन क्लाइन है, तो whom am I going to sell it? People from the age of 21 for its inner garments and 18 के बच्चे लेकर देंगे, 21 से लेके 45, राइट। लेट्स से लॉरियल 15 से लेके 55, प्लम 15 से लेके 55, पूमा 3 साल से लेके 65 साल। छोटे बच्चों को भी आते हैं ना पूमा शूज, आते हैं, नॉट इन इंडिया बट आते हैं, इंडिया में भी आते थे ओरिजिनल पूमा के ओरिजिनल शूज फॉर किड्स। एक सेकंड, हेलो। सो टारगेट ऑडियंस क्या होता है, समझ में आ गया सबको? अब मैंने आपको एक ब्रांड के बारे में बोलना था बट मैंने बोला नहीं, बराबर ना? मैं बोला कि सबसे बढ़िया मार्केटिंग, ये कंपनी मार्केटिंग के ऊपर ही बनी है और ये ब्रांड है एक एनर्जी ड्रिंक। कोई गेस करेगा? कोका कोला। Mountain Dew, sir. Mountain Dew. माउंटेन ड्यू, कोका कोला, दो आंसर। पेप्सी। पेप्सी। एक मिनट, Sting. हेलो, या व्हाई एम आई गेटिंग कॉल्स? या गाइस आई एम बैक। तो अनुजा ने बराबर बोला, तो कुछ लोगों ने कोका कोला बोला, कुछ लोगों ने पेप्सी बोला। ऑनलाइन Sting. और किसी को कुछ बोलना है? एनी Sting. गेसेस? Sting. या Sting जो एनर्जी ड्रिंक है अभी जो आई है वो। ओके, स्टिंग भी है, और कौन? स्टिंग तो अभी आई है यार मार्केट में। चलो, अनुजा ने राइट आंसर दिया एंड द आंसर इज रेडबुल। रेडबुल जैसा मार्केटिंग कोई नहीं करता। रेडबुल का मेकिंग कॉस्ट क्या होगा, क्या लगता है? क्या होगा रेडबुल का मेकिंग कॉस्ट? 250। हाँ, एक रेड बुल का मेकिंग कॉस्ट 20-25 हाँ, रुपए। 20-25 रुपए। 20-25 रुपए, ठीक है। और कौन गेस करना चाहते हैं? 40 रुपीज। 7 rupees. हाँ, 6 to 7 Red Bull. rupees. 60 रुपीज। 7 रुपया. 7 रुपए। 7 रुपीज एक्चुअली गुड आंसर।
और कौन बताएगा? जाने दो। क्या है रेडबुल के अंदर? कैफीन, राइट? और क्या है? जल्दी बताओ, क्या क्या होता है रेडबुल के अंदर? मैग्नीशियम, कार्बन, कार्बन, सब लोग गूगल सर्च कर रहे हैं that is baking soda, not soda. हाँ, क्या होता है रेडबुल के अंदर? ये Sir, सारा caffeine, क्या? maybe, sir, it tastes like apple juice also. I'm not very sure. So, vitamin and soda water and maybe caffeine. एनर्जी बूस्टर है ना? या हाँ, सी, आपने देख लिया उसके अंदर क्या है? कैफीन है, वाटर कंटेंट है, सोडा है, शुगर है, और तो एक बंदे ने आंसर दिया था 7 रुपए ना, वही आंसर है 7 रुपए। 2018 में उसका मेकिंग कॉस्ट था 3 रुपए, और बेचता कितने में वो? 125, राइट? 125 रुपए का आता है ना रेडबुल। यार इतना डिफरेंस क्यों है यार? हम क्या बोलते थे, अरे पेप्सी बनाने में 1.5 रुपए लगते हैं, पेप्सी बनाने में 1.5 रुपए क्यों लगते हैं मालूम है आपको? एक पेप्सी का फैक्ट्री तो इधर ही पेरमूट में। अगर आज मैं आपको लेके जाऊँ कार में बिठा के तो 20 किलोमीटर में आपको फैक्ट्री दिखाऊँ। पेरमूट में फैक्ट्री, मुल्शी के जो चांदनी चौक से आगे जाओगे पिरामिड लगेगा, पिरामिड में सबसे बड़ी फैक्ट्री है, द पावर्स कंट्रोल इट, सुप्रिया पिरामिड में फैक्ट्री वहां पे सब बनता है, या आप जो पीते हैं ना नींबू फ्रूटी रोटी सब कुछ बनता है। इसका मेकिंग कॉस्ट 1.5 रुपए से कम। और आप कितने में खरीदते हो? 40 रुपए का बॉटल खरीदते हो ना, 40 रुपए किस लिए कम कर रहा है? अरे अब तक तो केस कर दिया था ना लोगों ने, यार ये लोग बना रहे हैं रेडबुल 7 रुपए में, बेच रहे हैं यार 120 रुपए में, 130 रुपए में, मतलब 123 रुपए इतना क्या बढ़ गया यार? ऐसा क्या बढ़ गया 130 रुपए का? क्या बढ़ गया? गवर्नमेंट ने टैक्सेस लगाए 130 रुपए के, या लॉसेस हो गए, या इन्फ्लेशन हो गया? फेमस है तो 130 रुपए। अभी कोक का भी यार 1.5 रुपए से लेके 40 रुपए का बॉटल खरीदते हैं हम लोग। हमें खरीदते कुछ लगता नहीं है ना, अरे यार क्या 300 रुपए का बिरयानी तो लिया है, 40 रुपए का कोक ले लेना, क्या फर्क पड़ता है, मजा आ जाएगा, बराबर ना? This money that they are accounting is marketing cost. कितना मटेरियल लगता है, क्या क्या? रॉ मटेरियल लगता है, वो वही मेकिंग कॉस्ट है पुरा फॅक्टरी बघ, फॅक्टरी, कामगार, त्यांचं इक्विपमेंट, रॉ मटेरियल सगळं मिळून रेडबुल जेव्हा बनतात एक साथ ते किती कॅन बनत असतील? 1 करोड़ कैन बनत असतील। मास वॉल्यूम फैक्ट्री रहेगी तो दिन में कम से कम लाखों बनाते होंगे। क्या है वो सिर्फ टप टप 1 मिनट के अंदर नहीं बोला तो भी 70-80 रेडबुल बनाता होगा वो। इमेजिन करो 1 घंटे में कितने बनेंगे? 60 into 60, हाँ 360। ये एक मशीन बोल रहा हूँ मैं, इमेजिन कितने मशीन होंगे, ठीक है? मार्केटिंग मध्ये जास्त हाँ। मार्केटिंग ठीक है चलो, कोको कोला क्या करता है, किसको हायर करता है? सलमान खान को, शाहरुख खान को, ऋतिक रोशन को माउंटेन ड्यू के लिए। ये लोग कितना चार्ज करते हैं मालूम है आपको? क्रोस। क्या लिखा है देखो,
मतलब जितना पैसा एज अ रेडबुल कंपनी कमा रही है, रेडबुल एक कंपनी है ना, उनके पास जितना पैसा आ रहा है, लेट्स से ये साल उन्होंने बिजनेस किया, प्रॉफिट नहीं बोल रहा हूँ मैं, बिजनेस किया, मतलब अभी माल तो बना दिया, तो उसका मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट छोड़ दो, ये उन्होंने बेच दिया, बेच के पैसे मिलेंगे, पैसे क्या होगा, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट जाएगा, लेबर कॉस्ट जाएगा, सब जाएगा, बराबर। तो जितना भी उनका रेवेन्यू जनरेट होता है ना, रेवेन्यू जितना कम, मतलब बिजनेस रेवेन्यू क्या होता है, मार्केट में लेट्स से आज 100 करोड़ रुपए, एक कंपनी ने क्या किया है, दूध बना दिया, तो मार्केट का 20 करोड़ रुपए कंपनी तो वही ले रही है, वही खेल रही है वो पैसा, क्या कर रही है, 20 करोड़ ले रही है, कुछ लोग को सैलरी दे रही है, कुछ लोग को दे रही है, कुछ लोग खुद को रख रही है और अपना कंपनी बड़ा कर रही है, हाँ या ना, बराबर ना। तो देखो क्या बोला उन्होंने, रेडबुल का 2022 का मार्केटिंग बजट इज एस्टिमेटेड टू बी 2.9 बिलियन यूरोज, तो 2.9 बिलियन यूरो इंटू रुपीस कितना हो गया, गिनने को भी आ रहा है क्या, यूनिट्स, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, उसके बाद क्या आता है, हाँ 400 करोड़, 6,000 करोड़, 2 लाख करोड़ उनका मार्केटिंग, 2 अब्ज, या इसको कॉपी करते हैं, ये उनका मार्केटिंग बजट है, मतलब एवरी ईयर दे स्पेंडिंग दिस फॉर मार्केटिंग, कैन यू इमेजिन, कैन यू इमेजिन दिस, इमेजिन कंपनी का प्रॉफिट कमा रहे, इट्स 264 बिलियन 355 मिलियन 300,000, पराशर, अंकुश, धनश्री, ये उनका मार्केटिंग कॉस्ट है, तो यस जितना रेवेन्यू है ना, मेकिंग कॉस्ट 3% है, अगर कंपनी ने 100 करोड़ कमाए तो 3 करोड़ रुपए लग रहे हैं बनाने को, बट मार्केटिंग को लग रहे हैं 25 करोड़, कैन यू इमेजिन दैट। सो रेडबुल सबसे बेस्ट मार्केटिंग कंपनी क्यों है, क्योंकि वो स्पॉन्सर क्या करते हैं बताते हो आपको, वो सिर्फ स्पॉन्सर नहीं करते, वो कल्ट क्रिएट करते हैं, दे क्रिएट अ कल्ट। उन्होंने क्या किया बताते हो, उन्होंने उनका ड्रिंक समझा, उन्होंने उनको क्या समझा कि बहुत सारे लोग हैं जो एडिक्टेड है, रोज कॉफी पीते हैं, रोज चाय पीते हैं, रोज कुछ ना कुछ चीज का एडिक्शन करते हैं, फिर उन लोग का लाइफ उन्होंने ऑब्जर्व किया और उनको कल्चरली सोसाइटी में कहाँ पे स्टैंड होता है वो देखा। जैसे यूएस में उन्होंने देखा कि ये लोग क्या हो रहे हैं, कंटेनर्स में रह रहे हैं, आर्मी के अंदर रह रहे हैं, बेसमेंट के अंदर जाके रहते हैं, बड़े बड़े बिल्डिंग्स के कमर्शियल कॉम्प्लेक्स, बेसमेंट में घर बनाते हैं, बेड वेड डाल के वापस सोते हैं, ऐसा ये लोग जी रहे हैं, ऐसे ये लोग ऑब्जर्व करते हैं। समझ में आएगा आपको क्या हो रहा है यहाँ पे, बेसिकली दे आर ट्राइंग टू ऑब्जर्व कि इनका कल्चर क्या है। फिर आप ये देखते हैं कि इन लोग के बीच में और अमीर लोगों के बीच में डिफरेंस क्या है और ये गैप कैसे कम कर सकता हम लोग। तो रेडबुल क्या सोच रहा है, बड़ी चीज सोच रहा है ना, वर्ल्ड में इक्वलिटी लाने की कोशिश कर रहा है, ही इज ट्राइंग टू ब्रिज द गैप बिटवीन रिच एंड पुअर। तो ये सोचा उसने क्या करेंगे, तो उसने क्या देखा, अरे रिच पीपल आर वेरी सॉर्टेड, उनके पास सब कुछ है, उनके पास खुशी नहीं, उनके पास कुछ अंदर से जुनून नहीं, उनके पास अंदर से वो दे फिनिश। और यहाँ पे उसने देखा कि इन लोगों के अंदर इतना जुनून है, इतना पैशन है, इतना स्पिरिट है, पर इन लोग के पास पैसे नहीं। इसलिए कहा इन लोग के पास तो पैसे आने चाहिए, पर पैसे कब आएंगे, ये उसने रिच लोग से सीखा, पैसे आते हैं टैलेंट से। ऐसी चीज जो आप 10 लोग
नहीं करते और आप अकेले करते, जब वो करते हैं तो आप पैसा कमाते। तो यू ट्राई टू फाइंड आउट। तो उसने क्या किया ना, उसने सिर्फ कोक की तरह या बाकी ब्रांड्स की तरह उसने सिर्फ स्पोर्ट्स के लिए पैसे नहीं दिए, उसने कल्चर क्रिएट किया। वो मुंबई में आया, मुंबई में वो धारावी में गया, धारावी में उसने स्पॉन्सर किया, उसने हिप हॉप कल्चर को बाहर लाया। अगर आपने देखा होगा तो देयर वाज दिस थिंग जहाँ पे रणवीर सिंह को हायर किया था एंड दे वेंट, एमटीवी को हायर करके दे वेंट टू धारावी एंड दे पिक्ड अप पीपल हु वर डूइंग बी-बॉय। पहले फेमस हुआ डांस, डांस के बाद आया रैप। तो दे क्रिएट अ बिजनेस आउट ऑफ दिस ना। डांस का डांस शो बना है, डांस शो से इन लोग को पैसे मिलने लगे और बड़े लोग को भी क्या मिलने लगा, इंस्पिरेशन। उनको भी दिखने लगा है यार हम लोग का एम्प्टीनेस है ना, ये इनके पास है यार। तो रिच एंड पुअर स्टार्ट बिकमिंग फ्रेंड्स। रिच इज लाइक मेरे पास 2 करोड़ एक काम करिए 2 लाख रुपए, अब कुछ तो कर अपने साथ। अरे बंदा अगर आप 2 लाख मतलब मैं क्या एक्सक्यूज मी सर, या सर थोड़ा साउंड कम आ रहा है आपका। ठीक है। सो अभी आ रहा है, अभी आ रहा है क्या? यस सर। आ रहा है सर अभी, अच्छा। ठीक है। सो पॉइंट क्या है कि उन लोगों ने कल्चर प्रमोट किया है, उन्होंने इंडिया में आया, अंडरग्राउंड सीन को ऊपर लेके आया और फिर उसको स्टार्ट प्रमोटिंग। उन्होंने स्पोर्ट्स ऐसे इन्वेंट किए जो एग्जिस्ट नहीं कर रहे थे, जैसे कि पार्कोर, मालूम है ना सबको? पार्कर मालूम है ना? पार्कर, पार्कर The Parker pen. नो, हाँ पार्क और पता है। अरे वो बिल्डिंग के ऊपर जंप करता है ना, यस यस, वो बिल्डिंग टू बिल्डिंग। बिल्डिंग टू बिल्डिंग एकदम आप बोलते हो इम्पॉसिबल है, इट्स पार्कर, पार्क और, बट स्लैंग में इट्स कॉल्ड एज पार्कर। The sun goes down, the stars come out, and all that counts is here and now. My universe will never be the same. I'm glad you came. I think I just came. On this beat, had to go and get it in. Knock on your door, baby come and let me in. I'm here to ride it out, so baby settle in. I'll be your remedy, call me your medicine. That's right, your doctor, yeah. बिल्डिंग से नीचे उतर आओ। सो क्या किया है रेडबुल ने? रेडबुल स्टार्टेड स्पॉन्सरिंग थिंग्स लाइक दिस एंड दे मेड अ स्पोर्ट आउट ऑफ दिस। और जब स्पोर्ट बनता है और उसके अंदर पैसा आता है ना, तब लोग अट्रैक्ट होते हैं और वो कल्ट बन जाता है, फिर बहुत सारे लोग करने लगते हैं। स्पोर्ट्स का भी, क्रिकेट का क्या हुआ, कुछ ब्रिटिश ऑफिसर्स खेलने लग गए, वो कल्ट बन गया, फिर उसका स्पोर्ट हो गया, स्पोर्ट हो गया, बिजनेस हो गया, सेम थिंग। सो ऑल दीज थिंग्स मार्केटिंग ही है। तो उन्होंने क्या किया, ऐसे स्पोर्ट्स इन्वेंट किए, उसको स्पॉन्सर किया, और क्या हो गया ना, रेडबुल बिकेम, और लोगों को ये पता चल गया कि रेडबुल इज नॉट एक्चुअली स्पॉन्सरिंग इवेंट्स, इट इज एक्चुअली हेल्पिंग पीपल। रीबॉक एडिडास क्या करता है, नाइकी क्या करता है, वो बड़े बड़े प्लेयर्स को स्पॉन्सर करता है। विराट कोहली को एमआरएफ स्पॉन्सर करेगा, धोनी को रीबॉक स्पॉन्सर करेगा, तेंदुलकर को एडिडास ने स्पॉन्सर किया था ना इंग्लैंड में, एडिडास की बैट थी ना उसके पास, किसी के पास नहीं एडिडास की बैट, तेंदुलकर को छोड़ के आया ना। सो रेडबुल ने क्या किया, मगर रेडबुल ने स्पोर्ट्समैन क्रिएट की। अब यहाँ पे रेडबुल की जो इज्जत बढ़ गई ना,
इमेजिन कर अनुजा को मैं उठा के कल एक सीईओ बना देता हूँ, अनुजा क्या सोचेगी मेरे बारे में? और अनुजा के सारे फैमिली फ्रेंड्स, होने वाले फैमिली फ्रेंड्स सब क्या सोचेंगे मेरे बारे में? सेम थिंग हैपेंड विद रेडबुल. रेडबुल डिड दिस. रेडबुल ने क्रिएट किए स्पोर्ट्स और स्पोर्ट्समैन क्रिएट किए एंड ही क्रिएट कल्चर. बिकॉज रेडबुल, इसलिए क्या हो गया ना, रेडबुल का एक इज्जत बढ़ गया. इसलिए उनका जो ड्रिंक था ना, जो कि बहुत हार्मफुल था, इट वाज सेड दैट छोटे बच्चों ने पीना नहीं चाहिए, प्रेग्नेंट women should not drink it, and people who are drinking it should know that it is advised to not consume more than this % of caffeine. और इसके अंदर 75 mg कैफीन है, तो मत पियो इतना कैफीन. ये सब एडवाइजरी लिखा है. तो इट्स एक्चुअली हार्मफुल प्रोडक्ट, फिर भी लोग को पिलाना है. एंड पीपल स्टार्ट ड्रिंकिंग ओनली व्हेन दिस हैपेंड. गिव्स यू विंग्स. समझ रहे हो व्हाट इज द गिव यू विंग्स? ये एक सबकॉन्शियस तरीका है. उन्होंने एक्चुअली क्रिएट क्या किया अपना मार्केट, कि हम लोग स्पोर्ट्समैन क्रिएट कर रहे हैं, बट उनका मेन मोटो क्या था कि ये इमेज यूज करना अपना प्रोडक्ट को बेचने के लिए. और प्रोडक्ट भी कैसा बेचा? दे गिव आउट द प्रोडक्ट्स फ्री. इनिशियल लेवल पे फ्री बांट रहे थे प्रोडक्ट्स, इतना फ्री बांटा और ये स्पोर्ट्स का इवेंट दिखने दिया. ब्रांड आ गया इधर तक, फिर ऑटोमेटिक लोग, ऐसे लोग थे, अरे ये ले 100 रुपए. फिर उसके ड्रिंक्स बना दिए, रेडबुल प्लस वोडका, रेडबुल प्लस जिम, रेडबुल प्लस ये गमाइस्टर, रेडबुल प्लस दिस. क्या हो गया फिर उससे? फिर तो ब्रांड अलग लेवल पे चला गया. अब ब्रांड इज सो रिच. रेडबुल was a leading brand with the United States energy drinks market in 52 weeks ending in May 21, 2023. Responsible for almost 1/2 of all the sales. जितना भी कोल्ड ड्रिंक बेचता है ना उसका हाफ. $7.34 billion for the energy drink brand. $7.34 billion, guys. $7.34 billion. अभी इसको कैलकुलेट करेंगे रुपीस में तो क्या हो जाएगा? 6, 10, हाँ या. अरे यूएस की बात कर, क्या बोल रहे हो? हाँ रेडबुल प्रीमियम आता है, रेडबुल के फ्लेवर्स आते हैं, 160 का आता है, 180 का भी आता है ना. हाँ या ना? Why is all of this used? देख रहे हो मार्केटिंग कितना पावरफुल है. पूरा कंपनी मार्केटिंग के ऊपर बना है. मैन्युफैक्चरिंग उनका डिफेक्ट है. यस, श्रुति, धनश्री, कुणाल, पराशर, अंकुश. यस सर. अंडरस्टैंडिंग एवरीवन? समझा कुछ आज? यस सर. सीखो आप. लर्न टू वॉच नंबर्स. देखो एक्चुअल में ब्रांड कितना बड़ा है, कंज्यूमर्स कितने हैं. सिंपल कॉमन सेंस यूज करो, सिंपल बिजनेस मेंटालिटी. अरे इनका टारगेट ऑडियंस क्या है? इनका टारगेट ऑडियंस आज के टाइम पे फ्रॉम 18 to 55 सब लोग है. एवरीवन हैज ड्रंक रेड बुल ओवर हियर, राइट? अनुजा ने पिया, मैंने पिया, अभिषेक ने पिया, ज्ञानदा, यू हैड रेड बुल, राइट? एवरीवन हैज हैड रेड बुल. धनश्री, सब लोग ने पिया, राइट? कुणाल, पराशर, संदीप, ऐसा कोई है जिसने रेड बुल नहीं पिया है कोई? नहीं ना? अंकुश, धनश्री, कुणाल, पराशर, संदीप, गाइस यस सर. सब लोग ने पिया. have. सी कभी कभी Yes, क्या sir. होता है ना, चीजें इतनी फेमस होती है कि यार आप ट्राई तो कर लेते हैं ना. दैट इज व्हाट इट इज एंड दैट्स हाउ द मार्केटिंग वर्क्स. मार्केटिंग ही आपके ब्रांड को बनाए रखता है. I can show you there are so many better products, there are so much potential in so many things, but it's just not getting into the market because वो बेच नहीं रहे अपने आप को, मार्केट ही नहीं कर रहे. और ऐसे लोग हैं जो मार्केट करके बेच रहे. बालाजी, you know how Balaji did marketing? There is something called as scarcity marketing. Yes sir. मालूम है ना? वो दुकान पे जाके पहले अपना या दोस्त पूछता था कि ये प्रोडक्ट क्या है किया क्या. उन लोगों ने? 25 लोग को हायर किया और एक डिस्ट्रिक्ट में 25 लोग घूमते थे और बोलते थे सर बालाजी के वेफर से क्या, बालाजी के वेफर से क्या. और ओनर बोलने लगे यार नहीं है, हमारा ब्रांड ही नहीं है.
फिर एक आदमी आके बोलता है सर हमारा बालाजी का वेफर है और लेस से हम लोग कम ज्यादा प्रॉफिट देंगे आपको, आपको हमारा लेस के अलावा आपको हमारा रखना पड़ेगा। ऐसा रख के बंदे ने इतना जोरदार मार्केटिंग किया, पूरा सब लोग आज तो बालाजी बिग ब्रांड इंडिया, राइट। देखो बालाजी वेफर्स देखते हैं, चलो। एंड मैं एक ही बता रहा हूँ क्योंकि इन सबको मार्केट करने का सबसे बेस्ट तरीका क्या है, इंस्टाग्राम, बिकॉज लाइफस्टाइल प्रोडक्ट है। इंस्टाग्राम के आपके ब्रांड का दिखाओ, क्या आपका ब्रांड लाइफस्टाइल में कहाँ खड़ा रहता है, ये दुनिया में, ये समाज में, ये लोगों में आपका ब्रांड कहाँ पे खड़ा रहता है। रेडबुल ने दिखा दिया ना हम लोग कहाँ पे, जो कोई करता नहीं है ना, जो हीरोज है ना, हीरोज हम वो बनाता है, रेडबुल ने वो दिखाया, ठीक है। 5000 करोड़ 2023 मार्च, 5000 करोड़। थर्टीन परसेंट शेयर है उनका, 13%। कैन इमेजिन, जितने कंपनीज है उनमें 13% है, सब सारी कंपनी है, नाचोज है, लेज है, कुरकुरे है, इन सब में 13% का मार्केट शेयर। Signet Mahindra crossing annual sales of mark 5,000 crores in the fiscal year ending March 2023. The Rajkot-based company witnessed a 24% growth in sales with revenue reaching 500 compared to 4,000 in previous year. 24% ग्रोथ रेट है कंपनी का, बहुत ज्यादा ही है। 24% ग्रोथ रेट मतलब समझो आप क्या है, कंपनी हर साल 24% ग्रो रहा है, विच इज वेरी बिग। सो दिस इज व्हाट बालाजी वेफर्स हैज डन, ठीक है। ऐसे ही ब्रांड्स है ना जो आपको लगते हैं बहुत छोटे मगर बहुत बड़े। मैचेस का ब्रांड हो, एम एम मैचेस, कितना बड़ा है ब्रांड, हाँ। आपको पता है सबसे बड़ा बिजनेस किसने किया था, पल्स कैंडी ने। Yes, sir. पल्स कैंडी आई थी ना बीच में, पार्ले का Yes, था, sir. पार्ले कंपनी। पार्ले ने सर पार्ले ने बाद में बाई कर लिया था, पहले वो उनका खुद का कंपनी था। हाँ, दिस कैंडी गाइस, ओरियो एंड मार्स बार को बीट कर दिया उसने। ओरियो का भी इतना सेल्स नहीं था और मार्स बार का भी इतना सेल नहीं था। The candy market in India is worth rupees 6,600 crores and is growing at an annual rate of 12 to 14%. समझ रहे हो? ऐसे आप इमेजिन करो, आपको जो पसंद है वो देखो, फैब इंडिया देखो, मोबाइल ब्रांड देखो, लैपटॉप ब्रांड देखो, एवरीडे यूज देखो। ये आप देखो जब मार्केटिंग पैटर्न है, यू इनटू बिजनेस, आप मैन्युफैक्चरिंग में नहीं हो, या आप बीकॉम में नहीं हो, आप फाइनेंस में नहीं हो, टैक्स में नहीं हो, सेल्स में नहीं हो, आप मार्केटिंग में हो। मार्केटिंग यानी क्या, कि आपके ब्रांड के बारे में लोग क्या सोच रहे हैं और क्या सोच सकते हैं। पहली बात तो क्या होगी, किसी को ब्रांड मालूम ही नहीं है, सबसे पहले क्या होगा, लॉन्च। लॉन्च कैसा होना चाहिए, धमाकेदार, हाँ या ना। उसके बाद क्या होना चाहिए, दादाश्री, आफ्टर द लॉन्च क्या होना चाहिए, पराशर, संदीप, कुणाल, अंकुश। लॉन्च के बाद सर प्रमोशन। प्रमोशन, इतनी जल्दी प्रमोशन सर लॉन्च के बाद, राइट? क्या होना चाहिए, ड्राइव। नो नो नो, मतलब लॉन्च के बाद ना। हाँ, लॉन्च के बाद क्या होगा, इमेजिन करो ब्रांड को कोई जानता ही नहीं है, तो सर ब्रांड अवेयरनेस क्रिएट करना पड़ेगा। ठीक है। चलो एक रिसेंटली ब्रांड आया था ना रैपिडो करके, उन लोगों ने अपने आप को लॉन्च कैसे किया, एडवर्टाइजमेंट, बराबर। इवेंट्स क्रिएट, कौन से इवेंट्स क्रिएट किए उन्होंने, कैंपेनिंग वगैरह करके।
हाँ, और एनीवन एल्स? New research. ठीक है, लॉन्च करने के बाद आपका एक्सपेक्टेशन क्या है, क्या होना चाहिए? देखो, सोसाइटी है, आप कुछ करोगे उसका कुछ इम्पैक्ट होगा, क्या इम्पैक्ट होगा ये मैं पूछ रहा हूँ। अवेयरनेस बढ़ेगा। अवेयरनेस बढ़ेगा। मीन्स पीपल लोगों को ज्यादा वो ब्रांड समझ में आएगा, समझ में आएगा, देखने में आएगा उनके अवेयरनेस बारे बढ़ेगा। अवेयरनेस बहुत बड़ी चीज है में ना। होगा। फर्स्ट इंप्रेशन इज हाफ डन, राइट? हाफ जॉब डन। हैमरिंग करेंगे बार बार वही तो वो सोचेगा। नहीं, फिर वो तो उसका दैट्स कॉल्ड एज ब्रांड रिकॉल। ओके। अवेयरनेस बहुत बड़ी चीज है गाइस, बहुत बड़ी चीज है। ब्रांड लॉन्च इज नॉट दैट इजी। कितने लोगों ने ब्रांड लॉन्च किया और फेल हो गया, राइट? वो कितने ब्रांड आते हैं यार, टिकता है कोई? हर रोज ब्रांड। ब्रांड लॉन्च करने के टाइम पे आपका एक्सपेक्टेशन क्या है? लोगों का अवेयरनेस बढ़े, करेक्ट? अवेयरनेस बढ़े यानी क्या? लोग जागरूक हो जाए। जागरूक अगर लोगों को करना है, इतना इजी है जागरूक करना। जागरूक करने के लिए आपको बस क्या चाहिए? कुछ तो रेडिकल चाहिए, जो रिव्यू मन से लेंगे। चाहते हैं, मन से चाहते हैं, वो अगर आप करोगे तो ही रेडिकलाइजेशन होगा। अगर आप वो जो सोच रहे हो या वो जो फील करते हैं, कि लोग बहुत सारी चीजें सोचते हैं, बहुत सारी चीजें फील करते हैं, बट वो हमेशा उनकी फीलिंग्स नहीं होते। वो खुद कुछ अलग सोचते रहते हैं और वो अंदर होता है और वो कभी किसी को दिखता नहीं। अगर वो ब्रांड वो टच कर रहा है, देन इट इज समथिंग कॉल्ड रेडिकल, राइट? बराबर। ऐसे रेडिकल लोग कौन है जो रेडिकलाइजेशन ला रहे हैं मार्केट में? क्रिएटिंग रेडिकल ग्रुप। कुकिंग इंडस्ट्री में रणवीर ब्रार सुना है सबने? एक रेडिकल आदमी है ना, कुछ तो अलग से कुछ हटके करना चाहता है। सर कौन सा? रणवीर ब्रार, यस यस यस। कुकिंग इंडस्ट्री। या बात रणवीर अलाहाबादी अभी या बहुत क्रिटिसाइज कर रहे हैं लोग उसे, बट फिर भी कुछ ऐसे लोग हैं जो उसने ऑडियंस ही क्रिएट कर दिया। लोगों को बहुत साल से चाहिए था ऐसा कंटेंट और वो ला रहा है। इंडियन लोग को चाहिए था कंटेंट, सारे जो लेफ्टिस्ट लॉबी है ना उसको हेट कर रही है। तन्मय भाट, सूर्य मुंबई का क्राउड, पूरे हाई फंडे लोग यार हेटिंग हिम। बट जो मुंबई जो प्रॉपर जियो वाले लोग हैं ना, ही इज द गुज्जू मारवाड़ी, राइट? तो ही इज लाइक, अंबानी ने गांव गांव में पहुंचा है ना, तो गांव की सोच लेके गांव वाले लोग क्या चाहते हैं प्लस अर्बन लोग, उन सब में कॉमन क्या है, स्पिरिचुअलिटी है, जियो पॉलिटिक्स है, वो सब चीजों के ऊपर वो कंटेंट बना रहा है, चल रहा है, रेडिकल कुछ कर रहा है ना। यस और नो? यस सर। पूरे इंडस्ट्री में सब कुछ था बट कॉमेडी नहीं था, वार्मथ ही नहीं था। सब लोग क्या मिस कर रहे थे पता है? कि अरे 4-5 लोग मिलके बात कर रहे हो और मस्ती कर रहे हैं। ये पहला कितना होता था ना, आप 6-6 घंटे बैठ के बेंच के ऊपर मस्ती करते थे ना दोस्तों के साथ। अभी होता है क्या वो? अभी आपके रूम के अंदर मस्त सोफे पे बैठ के चद्दर उद्दर ओढ़ के रील्स देखते रहते हो कि नहीं? तन्मय भट्ट ने बोला है, लाइव स्ट्रीम चालू किया, 6 दोस्तों को बुलाया लाइव स्ट्रीम पे, डिड द एग्जैक्ट सेम थिंग जो नहीं हो रहा था इंडस्ट्री में। ही गॉट रेडिकलाइजेशन। लोग देखने लग गए, 5 मिलियन सब्सक्राइबर थे उसके आज, 50-60 लोग ने सब्सक्राइब किया उसको, 50-60 लाख लोगों ने। In no time, he was almost gonna declare himself as a bankrupt. But look at him now. He's become so popular right now that you cannot imagine. Tanmay Bhatt has become one of the popular YouTubers in India right now. Saurabh Joshi, रोज बंदे को 5-6 मिलियन व्यूज है। Why is it happening? It is happening because of radicalization. तो आपको मार्केटिंग करना है, अवेयरनेस के लिए आपको क्या क्रिएट करना है? रेडिकल, समथिंग रेडिकल जो लोगों के दिल में दिमाग में हिट करे और इम्प्रेस करे उनको और उनको सोचने को मजबूर करे और उनका अवेयरनेस बढ़ जाए। तो आप क्या कर रहे हो? वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हो, राइट? यस। तो आपकी कंपनी, आपका ब्रांड का रीजन क्या है? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड मैन्युफैक्चरिंग अ प्रोडक्ट और क्रिएटिंग अ सर्विस? ये जो वैल्यू है ना, ये वैल्यू लॉन्च में आना चाहिए। जैसे रैपिडो ने क्या बोला, बाइक वाली टैक्सी सबसे सेक्सी। बाइक वाली टैक्सी, टैक्सी बोला बट बाइक वाली बोला, राइट? समथिंग लोगों को लग गया
बाइक आ रही है मतलब भाई सस्ता होगा, भाई के पैसे कम लगेंगे। क्या भाई हम लोग तो ऐसे ही बाइक पे घूमते हैं, चलो ओला को 130 रुपए जा रहा है, रैपिडो का 80 रुपए में नहीं जाएंगे, चलो। मैंने देखा था यहाँ से, मैं घर पे अगर गया तो 34 रुपीज ले रहा था, और मुझे पेट्रोल 50 रुपए का लगता है रोज का, कम से कम। तो दैट इज व्हाट रैपिडो डिड। समझ रहे सब लोग? अवेयरनेस कैंप पे लॉन्च क्या होता है, वैल्यू प्लेस करना है, और वैल्यू शुड बी सच दैट शुड बी रेडिकल। कुछ एग्जांपल पता है मैंने, जैसे ही लॉन्च होता है तब लोग अवेयरनेस होके इंस्पायर होंगे, बट ये इंस्पिरेशन इज लाइक अ फायर, ये बुझ भी जाता है। नाउ ब्रांड हैज टू वर्क ऑन डिसिप्लिन। ठीक है, हम लोग ने कुछ रेडिकल करने आया, बट क्या कर रहे हो आप, चलिए बताओ। मैं आने जाने खरीदे तो मेरे को फर्क क्या पड़ता है, बट मेरे लिए क्या फायदे का, बस मैं उतना ही सोचूंगा ना। तो देखते हैं ब्रांड लोग खरीद रहे हैं क्या, स्टार्टिंग में कितना सेल्स हो रहा है, अच्छा चल रहा है क्या, बूस्ट हो रहा है क्या, लोगों को दिखते हैं ना। क्या चाहिए आपको उसके बाद, कंसिस्टेंसी, आपको ऐसे डिसिप्लिन चाहिए। यू नीड योर ऑपरेशंस वर्किंग स्मूथ, बराबर, डिसिप्लिन चाहिए ना। उसके बाद तो अभी कल बात करते हैं अबाउट थिंग्स हायर देन अवेयरनेस, ठीक है। अब ये मैं चीजें बोल रहा हूँ आपको, यही सेम चीज करने के लिए क्या यूज कर रहे हो आप, सोशल मीडिया ना। तो सोशल मीडिया पे कंटेंट कैसे क्रिएट करना है, आज का असाइनमेंट क्या है, आपकी जो ब्रांड्स है उनका टारगेट ऑडियंस और उनके कंपटीटर्स आपको ढूंढना है, और उनके लिए अवेयरनेस का मेन वैल्यू क्या है आपको ढूंढना है, कि ये ब्रांड का मेन, व्हाट इज दिस ब्रांड रेडिकल अबाउट, ये ब्रांड क्या ऐसा प्रोवाइड कर रहा है जो कोई भी प्रोवाइड नहीं कर रहा है। कर पाओगे सब लोग? संदीप, प्रसार, कुणाल, धनश्री, अंकुश, यस सर। ठीक है। तो रुकते हैं आज यहीं पे, विल मीट अगेन सेम टाइम टुमारो। एनीवन वांट्स टू आस्क? Yes, sir. कुणाल, धनश्री, अंकुश, पराशर, संदीप, अभिषेक, No, sir. नो सर। अनुजा।